Good morning. Today we'll be discussing women welfare programs. लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे जो सोशल इवल्स हैं प्रिवेलिंग हमारी सोसाइटी में women से रिलेटेड उन पर डिस्कशन किया था और इस जो हमारी जो फोर्थ यूनिट है उसमें जो डिफरेंट प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ गवर्नमेंट चला रही है women को एम्पावर करने के लिए, हेल्प करने के लिए एंड स्पेशली against those social evils which are prevailing in our society, उन प्रोग्राम्स को आज हम डिस्कस करेंगे. So among them some are the Ministry of Women and Child Development and the Central Social Welfare Board, जिसको हम CSWB कहते हैं, are implementing various welfare schemes and programs for Indian women. These are programs and these programs are listed below and explained as follows. पहला है राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, जिसको हम सबला के नाम से भी जानते हैं. Then Indira Gandhi Maitre Sahyog Yojana IGMSY, support to training and employment program for women, जिसको हम STEP कहते हैं. Hostel for Working Women WWH, Women Empowerment and Livelihood Program in Mid Gangetic Plains Priyadarshini. Swadhar scheme for women in difficult circumstances, scheme for combating trafficking. ट्रैफिकिंग कल हमने डिस्कस किया था, जो देह व्यापार है उसके लिए जो है ये स्कीम है, उसको उसके प्रिवेंशन के लिए, उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए. फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स, शॉर्ट स्टे होम प्रोग्राम्स, अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स, condensed courses of education for adult women, integrated scheme for women's empowerment, gender budgeting scheme, and it goes on. हमारी जो भी मिशन शक्ति है और जो कुछ प्रोग्राम्स हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे. So let's just start with some certain older schemes. The first one is Rajiv Gandhi scheme for empowerment of adolescent girls, which is also called as Sabla, a comprehensive scheme for the holistic development of adolescent girls called Rajiv Gandhi scheme for empowerment of adolescent girls. Sabla is a centrally sponsored program of Government of India initiated on April 1, 2011 under Ministry of Women and Child Development. So ये जो स्कीम है सबला, ये 2011 में जो हमारी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसने इसको स्टार्ट किया था, और इसके अंतर्गत जो है 205 जो सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं कंट्री में, उनको ICDS का प्लेटफॉर्म यूज करके इसका क्रियान्वयन किया गया. इन दीज डिस्ट्रिक्ट सबला हैज रिप्लेस द न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स. ऑलरेडी जो ये स्टेट्स थे वहाँ पे ये प्रोग्राम्स चल रहे थे, न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स एंड किशोरी शक्ति योजना, तो इनके प्लेस पे सबला जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया. इन द नॉन सबला डिस्ट्रिक्ट्स KSY कंटिन्यूज एज बिफोर, और जहाँ पर अभी ये नहीं चल रहा है, किशोरी शक्ति योजना जो है वो कंटिन्यू कर रही है जहाँ पे सबला नहीं है. Sabla is being implemented through the state government duties with 100% finance assistance from the central government. तो state wise इसको चलाते हैं, पर जिसका पूरा हम कह सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो हमारा सेंटर से आता है. Anganwadi center is the focal point for the delivery of the services. और as we are knowing, generally जो rural areas होते हैं वहाँ पे हमें जब इस तरह के women and child related programs या policies run करने होते हैं तो हम आंगनवाड़ी centers का सहयोग लेते हैं, help लेते हैं. तो ये जो भी scheme है वो आंगनवाड़ी centers से इसकी services दी जाती हैं. सबला aims at all round development of adolescent girls. इसका उद्देश्य है कि जो हमारी 11 से 18 साल की बच्चियां हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट, मेकिंग देम सेल्फ रिलायंट बाय फैसिलिटेटिंग असेसिंग टू लर्निंग, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. और उसके साथ साथ उन्हें जो है हम ज्ञान, स्वास्थ्य से और पोषण से रिलेटेड जो जानकारियां हैं वो सब मुहैया कराते हैं थ्रू वेरियस इंटरवेंशन सच एज हेल्थ, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग. तो वोकेशनल ट्रेनिंग यानी वो इंडिपेंडेंटली कोई स्किल सीख सकें जिसका प्रयोग करके अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, और उनके स्वास्थ्य और शिक्षा से रिलेटेड जो है ये प्रोग्राम है, ये सब करके उन्हें एम्पावर करने की कोशिश की जाती है जो हमारी एडोलेसेंट लड़कियां हैं. तो द स्कीम इज सबला. Government strategy and action. The scheme has two major components, nutrition and non-nutrition.
और ये जो हमारी स्कीम है सबला, इसमें 2 कंपोनेंट्स आते हैं, एक जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है और दूसरा जो एजुकेशन से रिलेटेड है। नॉन न्यूट्रिशन यानी हमें कोई प्रोडक्ट्स या फिर कोई चीज़ें उसको नहीं देनी है, पर न्यूट्रिशन में हम लिटरली जो है जो फूड हमारा फूड मटेरियल है वो प्रोवाइड कराते हैं। न्यूट्रिशन कंपोनेंट इंक्लूड 600 कैलोरीज, 600 कैलोरी जिसकी पूर्ति जिससे हो, और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर बेनिफिशियरी पर डे, और 300 days in a year is given in the form of take home ration or hot cooked meal to 11 to 14 years out of school girls and all girls of 14 to 18 years of age, out of school and in school girls। तो आंगनवाड़ी सेंटर के थ्रू ये जो लड़कियां स्कूल में पढ़ रही हों या स्कूल में ना भी पढ़ रही हों, इस उम्र की जो लड़कियां हैं उनको ये राशन जो है वो न्यूट्रिशन कंपोनेंट में दिया जाता है लगभग 300 दिन पूरे साल में। और इसकी जो इस खाने से रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, उसका जो मैंडेट है वो है 600 कैलोरीज और एटलीस्ट 18 से 20 ग्राम प्रोटीन एवरी डे। तो ये उनको न्यूट्रिशन कंपोनेंट के अंतर्गत दिया जाता है। इन द नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट, जो नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट है उसमें जो 11 से 18 साल की बच्चियां हैं उनको IFA सप्लीमेंटेशन, हेल्थ चेकअप्स एंड रेफरल सर्विसेज। तो ये जो है आयरन और फोलिक एसिड का जो सप्लीमेंटेशन है, क्योंकि हमें पता ही है कि हमारी जो 50 to 60% सब लड़कियां हैं वो एनीमिक हैं, और एनीमिया की बहुत बुरी स्थिति है इंडिया में, इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम देखें तो विमेन की। तो इसलिए आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है वो उनको अलग से दिया जाता है ताकि एनीमिया से जो है पीड़ित बच्चियां हैं वो उसको ओवरकम कर सकें। हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, पोषण और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो उनको शिक्षा है वो दी जाती है। काउंसलिंग, गाइडेंस ऑन फैमिली वेलफेयर। हमें पता है कि इंडिया में जो है मैरिजेस जो है जो रूरल एरियाज है बहुत जल्दी करा दी जाती हैं, तो जो एडोलसेंट लड़कियां हैं इनको फैमिली वेलफेयर के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में, रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में ये सब नॉलेज अवेयरनेस देना वो भी एक कंपोनेंट है इस प्रोग्राम का। चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस इन लाइफ स्किल एजुकेशन, असिस्टिंग पब्लिक सर्विसेज। 16 to 18 years old ages are also given vocational training. So ये जो एज ग्रुप है उनको आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो है या व्यवस्था कराकर वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट राजीव गांधी scheme, or which is also called as Sabna. The next scheme that we have to discuss is Indira Gandhi Maitri Sahyog Yojana. इसको आप लोग याद करते चलेंगे। ये जो हमारी राजीव गांधी स्कीम है इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक न्यूट्रिशन कंपोनेंट होता है, एक नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट होता है। न्यूट्रिशन कंपोनेंट में हम क्या देते हैं, नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट में क्या देते हैं, उसके साथ नॉलेज, अवेयरनेस, हेल्थ, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड ये सब जानकारियां जो है स्कीम के अंदर दी जाती है। नाउ कमिंग टू इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। This is a conditional cash transfer scheme for pregnant and lactating women, especially जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं और जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, lactation stage में है, उनके लिए है। It was introduced in the year 2010 to contribute to better enabling environment by providing cash incentives for improved health and nutrition to pregnant and nursing mothers. तो बेसिकली ये जो हमारी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको कैश जो है वो हर मंथ ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो अपने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का ध्यान रख सके। The scheme envisages providing cash to pregnant and lactating women during pregnancy and lactation in response to individual fulfilling specific conditions. It addresses short-term income support objectives with long-term objectives of behavioral and attitude change. The scheme attempts to partly compensate or wage loss to pregnant and lactating women both prior to and after delivery of the child, being implemented on pilot basis in 53 districts using the platform of integrated child development services, that is ICDS. 12.5 lakh pregnant and lactating women are expected to be covered every year under the scheme. The beneficiaries are paid 4,000 in 3 installments per
pregnant and lactating women between the second trimester until the child attains the age of 6 months. So basically ये जो हमारा trimesters होता है 3-3 महीने का जो गैप होता है इसमें ये financial assistance इनको दिया जाता है ताकि वो अपने health और care का ध्यान रख सकें, अपने nutrition का ध्यान रख सकें. Pregnant women of 19 years of age and above for first 2 live births are eligible under the scheme. तो 2 बच्चों के लिए जो 19 या उसके above age की हो उनके लिए ये स्कीम है और उससे उन्हें बेनिफिट दिया जाता है. Pregnant women of 19 years, now we have discussed that all government and public sector undertakings, central and state employees are excluded from the scheme as they are entitled for paid maternity leave. ये भी हमें पता ही है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेडीज काम कर रही है मान लीजिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में जहाँ पे ऑलरेडी पेड मैटरनिटी लीव मिलती है उनको छोड़कर बाकी महिलाओं को ये सुविधा दी जाती है. The wives of such employees are also excluded from the scheme. जो जिनके हस्बैंड ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जहाँ ऑलरेडी ये सुविधाएं हैं तो उन्हें भी इसमें एक्सक्लूड किया जाता है. यानी बेसिकली जिन्हें ज़रूरत है जो ज़रूरतमंद है वो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन जो है हमारी वो इस स्कीम से बेनिफिट करती हैं. तो एक तरह से मॉनिटरी हेल्प कर रहे हैं हम ड्यूरिंग दैट फेज ताकि अगर उन्हें बहुत इकोनॉमिकल क्राइसिस है तो उस पैसे का यूटिलाइजेशन करके वो अपने स्वास्थ्य का और न्यूट्रिशन का ख्याल रख सकें. Then we have support to training and employment program for women that is called as STEP. The support to training and employment program for women STEP scheme was launched as a central scheme, a sector scheme in 86-87. काफी पुराना program है ये. The scheme aims to make a significant impact of women by upgrading skills for employment on a self-sustainable basis and income generation for marginalized and asset less rural and urban women, especially those in ST/SC household and families below poverty line. तो वो हमारी विमेन जो ST/ST कैटेगरी में है या पावर्टी लाइन के बिलो हैं तो उनको एक तरह से इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए एस्टैब्लिश करने के लिए इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये जो स्कीम है उसकी शुरुआत की गई थी. द की स्ट्रैटेजीज इंक्लूड ट्रेनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट. तो इसके अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं एक तो ट्रेनिंग दी जाती है जिसके द्वारा कोई स्किल सिखाया जाए सिलाई कढ़ाई में भी फूड प्रिजर्वेशन और वट एवर. तो ये सारे स्किल डेवलपमेंट जो चीज़ें हैं वो इस ट्रेनिंग के थ्रू उनके अंदर की जाती हैं. मोबिलाइजिंग विमेन इन वायबल ग्रुप्स और उनके जो है ऐसे ग्रुप्स जो एक्टिव हों जो उस काम को आगे बढ़ा सकें ले जा सकें एंटरप्रेन्योर की तरह उनको डेवलप किया जाता है. अरेंजिंग फॉर मार्केटिंग लिंकेजेस एंड एक्सेस टू क्रेडिट. और इस ग्रुप को स्टैब्लिश करने के बाद जो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सके उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है बेचना कहाँ है कैसे मार्केट में जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करना है इसके लिए उनकी लिंक और जो उनका एसेस है वो भी तैयार करना इसके अंतर्गत आता है. The scheme also provides for enabling support services in the form of health checkup, child care, legal health, literacy, elementary education and gender sensitization. और इस इकोनॉमिक और वोकेशनल ट्रेनिंग और हेल्प के अलावा जो है यहाँ पर जो औरतें हैं उनका हेल्थ चेकअप कराया जाता है बच्चों की देखभाल और उनके क्या लीगल राइट्स हैं और हेल्थ के प्रति उनको सचेत करना जो बेसिक एजुकेशन होती है लिखना पढ़ना वो नहीं आता है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के प्रति सेंसिटाइज करना ये सब भी स्कीम के अंतर्गत उनको अवेयरनेस दी जाती है. The scheme envisages each project to thrive on a self-sustained basis with minimum governmental support and intervention even after the project period is over. और ये स्कीम जहाँ हम चलाते हैं वहाँ उसको चलाने के बाद प्रोजेक्ट ओवर होने के बाद ये अपेक्षा की जाती है कि हम उनको इस लायक बना दें कि वहाँ से जाने के बावजूद वो जो औरतें हैं वो उसी तरह से ग्रुप बनाकर अपने कार्य को आगे बढ़ाती रहें ना कि वन टाइम बिजनेस हो हम गए और वो भी खत्म. सेल्फ सस्टेनिंग यानी खुद से वो उसको एक्सिक्यूट कर पाए चला पाए मेंटेन कर पाए इस लायक उन्हें बनाना जो है वो ध्येय है इस प्रोग्राम का. The scheme covers 10 sectors of employment. जनरली ये सारे जो एरियाज हैं इनसे रिलेटेड ट्रेनिंग उनको दी जाती है वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है आगे जिसमें वो वर्क करती हैं. तो एग्रीकल्चर कृषि है हमारा एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन है डेयरी है फिशरी मत्स्य पालन हैंडलूम जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स रहते हैं जो हाथों से बनाए जाते हैं जैसे हमारा चिकनकारी है ठीक है या फिर उड़ीसा की संबलपुर साड़ियाँ हैं तो जो भी हैंडलूम है हाथ से बनाते हैं जरी का काम करते हैं तो वो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम जो है वो
उसकी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है ताकि वो बेहतर कर सकें। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, सेरिकल्चर, वेस्ट लैंड डेवलपमेंट एंड सोशल फॉरेस्ट्री, तो ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग जो है उनको दी जाती है। The scope and coverage of the scheme has been enlarged with the introduction of locally appropriate sectors, और जो लोकल अप्रोप्रिएट सेक्टर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट करके स्कीम को और बढ़ा दिया गया है। जो एक नेक्स्ट स्कीम है दैट इज स्वधार स्कीम फॉर विमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। तो औरतें जो परेशानी में हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन है उनमें है, उनके लिए ये जो स्कीम है वो है स्वधार। Scheme for women in difficult circumstances was launched by the ministry during the year 2001-2 for the benefit of women in different circumstances with the following objectives। तो वो औरतें जो कठिन सिचुएशन में या स्थितियों में फंस जाती हैं उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, और ये कुछ इसके उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। To provide primary need of shelter, food, clothing and care to the marginalized women, girls in difficult circumstances, those who are without एनी सोशल और इकोनॉमिक सपोर्ट। तो मान लीजिए किसी लड़की को कोई अबडक्ट करके ले गया, अगवा करके ले गया, और या मान लीजिए देह व्यापार जैसे जो सीवियर क्राइम्स होते हैं उसमें डाल दिया, उसके बाद हमने उसको वहां से निकाल लिया, बचा भी लिया। उसके बाद जनरली इंडिया में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं करती है ना, फैमिली डजंट एक्सेप्ट सच विमेन। तो अब वो कहाँ जाएंगे बेचारे। तो ऐसा जो सेक्शन है, ऐसा जो वुमेन है उनके लिए शेल्टर देना, खाना देना, क्लॉथिंग देना, और उनको जो है बेसिक ये फैसिलिटीज देना, सोशल और इकोनॉमिक सपोर्ट देना, ये इसका उद्देश्य है इस प्रोग्राम का। टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग टू रिहैबिलिटेट देम सोशली एंड इकोनॉमिकली थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस। और वो जो लड़कियां जिन्हें हम बचाते भी हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब होती हैं, काफ़ी परेशान होती हैं, तो उन्हें इमोशनल सपोर्ट की भावनात्मक सहायता जो है वो काउंसलिंग के फॉर्म में, रिहैबिलिटेशन के फॉर्म में चाहिए होती है। तो वो इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग जो है देना, और उनको जो है समाज से वापस से जोड़ना, और एजुकेशनल अवेयरनेस उनके अंदर देना ताकि वो स्टैंड कर सकें, उस चीज़ से बाहर निकल सकें। तो ये भी उद्देश्य इस स्कीम का है। To arrange for specific clinical, legal or other support for women, girls in need। और जो ज़रूरतमंद लड़कियां या औरतें हैं कि उन्हें अगर मेडिकल क्लिनिकल ज़रूरत है, मे बी वो जिस सिचुएशन में रह के आई हैं, या लीगल उनको कुछ एडवाइस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो इस तरह का सपोर्ट सिस्टम देना भी इस प्रोग्राम का, स्कीम का उद्देश्य है। टू प्रोवाइड फॉर हेल्पलाइन और अदर फैसिलिटीज टू सच वुमेन इन डिस्ट्रेस। और कई बार हेल्पलाइंस देना जिसपे फोन कर कर कोई कहीं फंसा है इस तरह की सिचुएशन में तो विमेन बता सके, वो अवेल कराना। The target group beneficiary under the scheme including the following windows deserted by their families and relatives। तो जनरली इस तरह के चीज़ों में जब लड़कियां फंस जाती हैं तो फैमिलीज और जो रिलेटिव्स हैं वो उनको डिसोन कर देते हैं, डिजर्टेड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो तब उनको सहारा देना, समझाना, उस डिस्ट्रेस से बाहर निकालना, वो ग्रुप जो है वो टारगेट है इस स्कीम का। विमेन प्रिजनर्स रिलीज फ्रॉम जेल एंड विदाउट। अब इसके अंदर कौन कौन सी औरतें आती हैं जो बेचारी अपने घर से निकाल दी जाती हैं या जिन्हें इस तरह के हेल्प की ज़रूरत होती है, तो उसमें विडोज डिजर्टेड बाय देयर फैमिलीज एंड रिलेटिव्स। जो औरतें विधवा हो जाती हैं, कई बार जो ससुराल पक्ष है वो उसे नहीं रखना चाहता या उसे ही कारण समझकर दुर्व्यवहार करता है और निकाल देता है, तो ऐसी महिलाएं। विमेन प्रिजनर्स रिलीज फ्रॉम जेल एंड विदाउट फैमिली सपोर्ट। कई बार किसी क्रिमिनल केस में जो औरतें सजा पाती हैं, जब वो जेल से वापस छूटती हैं, जनरली फैमिलीज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती, तो उनकी भी यही कंडीशन होती है कि उन्हें सपोर्ट और इमोशनल गाइडेंस और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, प्लस जो बेसिक शेल्टर एंड एवरीथिंग। Women survivors of natural disasters who have been rendered homeless। ऐसी औरतें जो मान लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल डिजास्टर्स क्या क्या होते हैं बताइए, व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर? अनम्यूट करिए। मैम फ्लड वगैरह हो जाता है। हाँ, नेचुरल डिजास्टर यानी अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, या फिर फ्लड आ गया, या मान लीजिए फॉरेस्ट फायर कहीं हो गई और आसपास के गांव जो है इम्पैक्टेड हो गए। तो कोई नेचुरल डिजास्टर में अगर कोई किसी का घर जो है वो नहीं बचा और वो, तो ऐसे सर्वाइवर्स।
ट्रैफिक्ड वुमेन, गर्ल्स रेस्क्यूड और फ्रॉम ब्रॉथल्स, ये हमने डिस्कस किया। वो औरतें या लड़कियां जिन्हें देह व्यापार में जो है फंसा दिया गया या वो फंस गई किसी कारण, तो उनको वहां से जब हम निकालते हैं तो उन्हें इस तरह के सर्विसेज की जरूरत, हेल्प की जरूरत जो है वो पड़ती है। Women victims of terrorist, extremist violence who are without any family support or without any economic means of survival. कई बार जो women है वो terrorist या जो extremist लोग होते हैं उनके violence का शिकार बन जाती हैं और उन्हें family accept अगर नहीं करती है, family support नहीं है, तो उन्हें भी include करना और help out करना। Mentally challenged women, except for the psychotic categories who are require care in specialized environment in mental hospitals, who are without any support of family or relatives. अक्सर हम रोड पर देखते हैं ना, बहुत सारी औरतें हमें दिखती हैं जो मेंटली हमें डिस्टर्ब दिखती हैं और बेचारी घूमती रहती हैं यहाँ वहाँ। तो ऐसी मेंटली चैलेंज वुमेन, मान लीजिए उनको कोई मानसिक समस्या है, पर ये कंडीशन है कि वो मानसिक समस्या सीवियर नहीं होनी चाहिए जिसमें हमें जो है एक मेंटल हॉस्पिटल में रखकर केयर देने की जरूरत हो, नहीं तो वो फिर जहाँ और औरतें रह रही हैं उनके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो जो बहुत सीवियर इस कैटेगरी में ना हो कि उनको स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट की मेंटल हॉस्पिटल में रखने की आवश्यकता हो। लाइट अगर कोई ऐसी मेंटल दिक्कत है, समस्या है, तो उनको भी जो है, और उनके पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है, रिलेटिव्स का सपोर्ट नहीं है, तो उनको ऐसे से यहाँ पर जो है प्रोविजन, शेल्टर का और हेल्प का दिया जाता है। Women with HIV AIDS deserted by their families and without, देखिए कितने सारे हमारे सोसाइटी में कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं जिसमें विमेन जो है वो उसको फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिलता, वो बाहर निकाल दी जाती है। तो ऐसी औरतें जिनको HIV या एड्स हो गया है, भले वो मेल के कारण हुआ हो, उनके खुद के किसी एक्शन के कारण हुआ हो, पर ऐसी औरतों को फैमिली जो है वो बेइज्जती समझती है या घृणा की दृष्टि से देखती है, निकाल देती है, अपने साथ नहीं रखती, तो उन्हें सोशल और इकोनॉमिक सपोर्ट की जो आवश्यकता होती है वो स्कीम के थ्रू दी जाती है। The Swadhar scheme is being implemented through Social Welfare, Women and Child Welfare Department of State Government. तो हमारा जो सरकारी जो स्टेट गवर्नमेंट का की जो सरकार है उसमें जो विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके थ्रू ये स्वाधार स्कीम जो है वो चलाई जाती है। विमेन्स डेवलपमेंट कोऑपरेशंस, अर्बन लोकल बॉडीज और भी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस है वो इन्वॉल्व रहते हैं, जो मदद करते हैं इस स्वाधार स्कीम के लिए। वो है विमेन डेवलपमेंट कोऑपरेशन, अर्बन लोकल बॉडीज, रेपुटेड पब्लिक प्राइवेट ट्रस्ट और वॉलंटरी, जो हमारे वॉलंटरी एनजीओज होते हैं वो भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ये हो गया अबाउट स्वाधार स्कीम। क्लियर है सबको? यस मैम। स्कीम फॉर कम्बैटिंग ट्रैफिकिंग, जिसको हम उज्ज्वला योजना भी कहते हैं। तो जो औरतें लड़कियां देह व्यापार में फंस जाती हैं उनको वहां से हेल्प आउट करने के लिए, निकालने के लिए जो स्कीम हमारे पास है उसका नाम है उज्ज्वला। तो उज्ज्वला, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम टू कॉम्बैट ट्रैफिकिंग, वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री इन द ईयर 2007 एंड इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड मेनली थ्रू एनजीओ। तो 2007 में इसकी शुरुआत की गई और एनजीओ के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। द स्कीम हैज 5 कंपोनेंट्स। 5 चीजें हैं जो इसके अंतर्गत की जाती है। पहली बात प्रिवेंशन, यानी हम जो औरतें लड़कियां हैं उनको ये अवेयरनेस दें ताकि वो इन चीजों में फंसे ना। ठीक है, यानी प्रिवेंशन, फंसने के पहले की प्रक्रिया की हम उनको अवेयर कर दें कि इस तरह के जाल में, चंगुल में वो फंसे ना, तो प्रिवेंशन हो गया। रेस्क्यू, मान लीजिए वो फंसी गई हैं किसी कारण से, तो उनको वहां से निकाल कर लाना, बचाना। और ये लोग बड़े डेंजरस होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इसके पीछे भी में भी जो ग्रुप्स हैं वो काम करते हैं, तो कई बार उनको रेस्क्यू करना, वहां से निकालना बड़ा डेंजरस काम होता है। उसके लिए करेज और बहुत सारे कनेक्शंस और एफर्ट की जरूरत पड़ती है, और बहुत सारे एनजीओज पे काम भी करते हैं, तो उनको वहां से रेस्क्यू करना यानी बचा कर लाना। रिहैबिलिटेशन, अब हमने उनको बचा लिया वहां से, उनके पास से निकाल भी लिया, वो अपने में एक कठिन कार्य है, और उसके बाद उनको सोसाइटी में वापस मिंगल कराना, ये एक और टफ काम है जो रिहैबिलिटेशन के द्वारा किया जाता है, कि वहां से बचकर तो आगे पर सोसाइटी में उन्हें एक्सेप्टेंस मिले, सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले, वो अपना कोई काम धंधा करके अपना जीवन अर्जन कर सके, इसके लिए रिहैबिलिटेशन जो है उसका जो है कंट्रीब्यूशन है। Then reintegration and repatriation of trafficked women for commercial sexual exploitation. तो इनको हम आगे देखते हैं, ये 5 जो स्टेप्स हैं।
इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। रिहैबिलिटेशन, री इंटीग्रेशन, यानी वापस सोसाइटी से, समाज से उनको हमें जोड़ना है ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट करने लगे और उनकी वो जो गिल्ट फीलिंग है या उनकी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो हट जाए और प्लस सोसाइटी भी उनको एक्सेप्ट करके अपने में मर्ज करे। तो इन स्टेप्स में ये पांचों स्टेप्स जो है उज्ज्वला स्कीम के थ्रू जो है वो किया जाता है। The activities envisaged under the scheme for combating trafficking are formation of community vigilance groups, adolescent groups, awareness creation and preparation of IEC material, holding workshop. तो जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है, जो कम्युनिकेशन का जमाना है, तो इसका प्रयोग करना जो है और अवेयरनेस कैंपेन के लिए, इसके लिए हम विजिलेंस ग्रुप बनाते हैं, यानी ऐसे ग्रुप जो सोसाइटी में ऑब्जर्वेशन रखें कि ऐसे जो ये जो गलत ग्रुप्स हैं ये कहाँ सक्रिय हैं, किन एरिया में, किनको टारगेट बना रहे हैं। तो उन एडोलेसेंट ग्रुप्स को, मे बी वो जो यंग लॉट है जिनको जाकर ये किडनैप करते हैं या बहला फुसला के इसमें इन्वॉल्व करते हैं, तो स्कीम के दर पे उनको जाकर अवेयरनेस देना, उनको अलर्ट करना कि इन सब चीजों में ना फंसे। तो वो अवेयरनेस क्रिएशन करना जो है वो सब, चाहे वो वर्कशॉप के फॉर्म में हो, सेमिनार के फॉर्म में हो, ये जो है पहला ऑब्जेक्टिव प्रिवेंशन का इससे फुलफिल होता है। Then the second is safe withdrawal of victims from the place of exploitation. अब मान लीजिए अगर वो इस प्रिवेंशन के बाद, समझाने उसके बाद भी जो लोग वहां फंसे हुए हैं ऑलरेडी जिन भी कारणों से, उनको सेफली वहां से बाहर निकालना, उस एक्सप्लॉयटेशन से बाहर निकालना। कई बार क्या होता है, जो विक्टिम होता है वही हिम्मत छोड़ देता है ना कि अब यही जीवन है मेरा, वो निकलना नहीं चाहता। तो दैट इज समथिंग वेरी चैलेंजिंग। कई बार उनसे ना लड़कर हमें उन्हें भी हिम्मत दिलानी पड़ती है और उन्हें उस जाल से बाहर निकालना पड़ता है। तो उनका सेफ विथड्रॉल, उनको सेफली वहां से निकालना है, दैट इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव। रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स बाय प्रोवाइडिंग देम, अब जिनको हम निकाल कर लेकर आए और मान लीजिए उनकी फैमिली उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उनके पास शेल्टर नहीं है, घर नहीं है, खाने पीने को नहीं है, कपड़े नहीं है, मेडिकल केयर नहीं है, तो लीकर, तो ये सारी बेसिक चीजें उन लोगों को प्रोवाइड कराना ताकि उनको वापस उनका पुनर्स्थापन जो है हम सोसाइटी में कर सकें। तो रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स में उनको सेफ शेल्टर, बेसिक एमिनिटीज, मेडिकल केयर, लीगल एड, वोकेशनल ट्रेनिंग और इनकम जनरेशन एक्टिविटीज। फिर उन्हें हमें डिपेंडेंट भी नहीं बनाना, हम कब तक देंगे, तो ये सब बेसिक फैसिलिटीज देने के बाद, उन्हें नॉर्मल करने के बाद, उन्हें कोई ना कोई काम जो है वोकेशनल ट्रेनिंग देकर सिखाया जाता है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। री इंटीग्रेशन ऑफ विक्टिम्स इन द सोसाइटी, अब उन्हें हमने वो सेफ्टी मेजर्स दे दिए, उन्हें हमने वापस ट्रेनिंग भी दे दी। अब उनका सोसाइटी में जाकर नॉर्मल जो सोसाइटी में एक जीवन होता है वो जी सके और सोसाइटी में वापस अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें कंफर्टेबल हो सके, वो करना एक नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज री इंटीग्रेशन ऑफ विक्टिम्स इनटू द सोसाइटी। कई बार जो है, जो विक्टिम्स हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो सोसाइटी को फेस ही नहीं करना चाहते कि हम जाएंगे तो ऐसा बोला जाएगा, कहा जाएगा अच्छा ये वो लड़की है जो फंस गई थी, इसके साथ ऐसा हुआ था, तो दे डोंट वांट टू फेस इट। तो ये भी एक टफ कार्य होता है कि उनको फिर से ये सब चीजें जो है उनको प्रिपेयर करने के बाद सोसाइटी में री इंटीग्रेट कराना। Provide support to cross-border victims for their safe repatriation to the country of origin. ये उन विक्टिम्स की बात हो रही है जो मान लीजिए अपने नहीं बल्कि किसी और देश में जाकर फंस गए, है ना। मान लीजिए इंडिया की लड़कियां हैं, उन्हें कहीं भी बाहर के जो देश हैं वहां बेच दिया गया या भेज दिया गया, और तो फिर वहां उनको पहले सेव करना, फिर उनको रिहैबिलिटेट करना, उसके बाद उनको अपनी कंट्री में वापस लेकर आना, तो उसके लिए भी वीजा और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंटेशन, लीगल प्रोविजंस होते हैं जो सब करने पड़ते हैं। तो ये भी एक काम है कि जो दूसरे देशों में फंसे हैं उनको वापस अपनी कंट्री में लेकर आना। या हमारी कंट्री में मान लीजिए किसी और कंट्री के लड़कियां हैं जो ऐसी स्थिति में पाई गई या फंस गई, तो उनको उनके देश में भेजना, तो दैट इज रिपाट्रिएशन टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन, जहां वो बिलोंग करते हैं उस कंट्री में उनको पहुंचाना। Under the scheme, assistance is provided to eligible organizations for undertaking the above activities. और जो NGOs, जो organizations इन चीजों के लिए काम करना चाहती हैं, उनको जो है उनको उनकी अंडरटेकिंग लेना कि वो क्या एक्टिविटीज करा रही है, कैसे करा रही है, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उनको हेल्प प्रोवाइड करना।
ठीक है, आई थिंक जो हमारा क्लास टाइम लिमिट है वो ओवर होने वाला है, तो नया प्रोग्राम ना स्टार्ट करके ये जो इतने प्रोग्राम्स हैं इनको आप लोग रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा। सिंपल है, ये तो लर्न ही करने पड़ेंगे, इनके नाम और इसके अंतर्गत क्या सुविधा है जो औरतों को दी जाती है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डिस्कस।